नमस्कार, मैं श्वेता आपका 009 टीवी नेटवर्क में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। जब वो घर से निकल रहा था तो छपरा हिंसा में हुई शख्स की मौत के बाद पिता ने क्या कहा। बिहार के छपरा में मंगलवार की सुबह दो गुटों में हिंसक झड़प के बाद गोलीबारी की घटना हुई है। एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि दो का पटना में इलाज चल रहा है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के दौरान सारण लोकसभा सीट पर सोमवार को बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। इसी घटना के बाद अगले दिन मंगलवार की सुबह दो गुटों में हुई हिंसक झड़प में गोली लगने से एक शख्स की जान चली गई। मृतक का नाम चंदन कुमार बताया जा रहा है। दो युवकों का पीएमसीएच पटना में इलाज चल रहा है। अब इस मामले में मृतक चंदन के पिता नागेंद्र राय ने कहा है कि उनका बेटा पढ़ाई करने के लिए घर से निकला था। उन्होंने बताया कि उन्हें फोन कर किसी ने जानकारी दी कि उनके बेटे को गोली लग गई है। मृतक के पिता नागेंद्र राय ने बताया कि गोली लगने की जानकारी मिलने के बाद वो तुरंत अस्पताल में पहुंचे, जहां उनके बेटे को भर्ती कराया गया था। गोली कैसे लगी, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि वो वहां मौजूद नहीं थे और इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मृतक के पिता नागेंद्र राय ने कहा, जब वो घर से निकल रहा था तो हमने पूछा कि कहां जा रहे हो, तब उसने बताया कि पढ़ने के लिए जा रहे हैं। फिर भिखारी ठाकुर चौक से पता चला कि चंदन को गोली लग गई है। उन्होंने कहा कि अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि उनके बेटे की मौत हो गई है। उनसे जब पूछा गया कि बूथ पर मनमानी हुई तो उन्होंने बताया कि बूथ का मामला नहीं है, चुनाव तो 20 मई को हुआ, लेकिन उनके बेटे को गोली मंगलवार को लगी है। वहीं इलाके में तनाव को देखते हुए बाद में बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस और प्रशासन के सीनियर अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरजेडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प की शुरुआत सोमवार 20 मई को आरजेडी उम्मीदवार और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के साथ कथित दुर्व्यवहार के बाद शुरू हुई। बताया गया कि रोहिणी आचार्य के एक बूथ पर जाने की वजह से कल भी जमकर हंगामा हुआ था। फिलहाल पुलिस कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल में जुटी है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 009 टीवी नेटवर्क।